से। दोस्तों आज का जो वीलॉग है स्पेशल वीलॉग है सब लोगों के लिए। ये देखिए माशाल्लाह ये चूज़ा लिया था। मेरी वीडियो उन जवानों के लिए है कि जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। हम पीछे एक बड़ी प्यारी देखें, ये क्रॉस में है ठीक है। तो जारी बात है आपको बड़ा पेड़ को लेना पड़ेगा, वाइट का लेते हैं वो ठीक है, आप हो रहा है घर में ठीक है। और ये जनाब अभी इनको ग्रोथ वाली फीड पे है। ये चलता हूँ देसियों का आपको दिखाता हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। और मास्टर केज का ये फ़ायदा है कि तो ये पूरा केज खुल जाता है। अभी अंडे आना शुरू हुए हैं, अभी सर्दियाँ नहीं शुरू हुई तो जनाब उस पर इतने ज़्यादा जो है वो अंडों की डिमांड आ गई है। जैसे ये देखिए माशाल्लाह ये सारे चूज़े जनाब, मैं ऐसे कंपेयर करने लग पड़ूँ असीलों को ठीक है, तो ये गलत बात है। अभी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से। दोस्तों आज का जो वीलॉग है स्पेशल वीलॉग है सब लोगों के लिए जो देसी मुर्गियों का काम करना चाहते हैं, शामू के बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीलॉग में आपको सारी चीज़ें दिखाऊं। दोस्तों ये जो पीछे आपको फ्रिज नज़र आ रहा है, ये इसमें मैंने देसी अंडे और मुर्गियों की सारी दवाइयाँ शवाइयाँ रखी होती हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मुकम्मल सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। और वो डिब्बा जो नीचे पड़ा हुआ है ना, अगर मैं सही तरह आपको दिखा सकता हूँ तो वो नीचे जो डिब्बा पड़ा हुआ ना खाली पड़ा हुआ है। सारे के सारे देसी अंडे जो हैं वो सेल हो चुके हैं और अभी वही अंडे हैं जो फार्म में आए हुए हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, बड़ी टेंशन बंदा ले लेता है कि जब ख़ास करके देसी मुर्गियों वगैरह का काम शुरू करता है तो बंदा कहता है जी अंडे कैसे सेल होंगे, ये तो अंडे जनाब दूसरे मार्केट में से सस्ते मिलते हैं तो कौन ख़रीदेगा। तो यकीन माने कि शुरू में जब मेरी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू किए ना, तो एक वक्त था कि फ्रिज में ना तकरीबन कोई 150 अंडा पड़ा था। मैंने कहा यार ये अंडे कैसे सेल होंगे। बहरहाल फिर आस्ता आस्ता मेरे माइंड में ये सोच आई कि इन अंडों से और ज़्यादा जो है वो चूज़े निकलवाए जाएं, फार्म को और बड़ा किया जाए। तो मैंने वो टेंशन छोड़ ही दी। मैंने कहा यार ये टेंशन ही लेनी कि अंडे कैसे सेल होंगे। तो फार्म में चलते हैं, साथ साथ आपसे गपशप होगी, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपने काम करना है। और स्पेशली मेरी वीडियो उन जवानों के लिए है कि जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, हम बाहर जाएं, बाहर निकलें इस मुल्क से, जैसे भी हालात हों। अपने मुल्क की और ही बात होती है, आप ख़ुद घर में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं अभी फार्म में, देखते हैं फिर उधर सारी चीज़ें। तो हम जा रहे हैं अभी अपने, जो सबसे पहले तो यहाँ से आप जाते हैं ना तो शामू का फार्म आता है। तो शामू इंशाल्लाह ताला आपको सारे जो है बर्ड्स दिखाऊंगा और इनके बारे में भी बताऊंगा। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आज आपको बताने लगा हूँ। अच्छा चीज़ क्या आपको बताने लगा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो देखी है टिकटॉक पे। एक भाई साहब हैं, ना तो मैं उनको इतना जानता हूँ ना मेरा उनसे कोई इख्तलाफ है, लेकिन उनकी बात से इख्तलाफ है। तो वो जनाब मैंने वैसे वीडियो में देख रहा था टिकटॉक पे, तो वो कह रहे थे कि क्या नाम है ये शामू जो है ना बाहर जो है पट्ठा जो है और इस तरह 10-12 हज़ार का मिल रहा है और ये अभी किलो के हिसाब से सेल होंगे, ये वो सारी चीज़ें। मुझे लोगों की ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आप लोग असील का काम करें यार आप करें ठीक है, हम भी असील का काम कर रहे हैं, हमारे पास भी असील है, हमारे पास भी 4-5 नस्लें हैं, हम भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम आप एक बंदे के पीछे ना पड़ जाएं ठीक है, कि जी एक बंदा अगर मेहनत की है, उसने सारा काम किया है, वो जनाब बड़ा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो हम सब पाकिस्तानी उसके पीछे पड़ जाएं। यार आप अपना काम करें, अपनी मेहनत करें, आपको अपनी मेहनत का सिला ताला अल्लाह ताला आपको देंगे, बजाय कि एक बंदे के आप पीछे पड़ जाएं। जी वो जनाब वो बंदों को ख्वाब दिखाता है, ये करता है वो करता है। यार अगर उसकी चीज़ सेल हो रही है तो उसके पीछे उसकी ज़िंदगी की पूरी एफर्ट है या जो उसने मेहनत की है ठीक है। अच्छा शामू जो है कैसे इनका काम कर सकते हैं वो आपको दिखाऊंगा।
सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अब देखें, शामू एक्सपेंसिव परिंदा है, ठीक है, नो डाउट, वाइट भी ब्लैक भी। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है, ठीक है, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते, देखिए हम करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगा के हम कहते हैं हम बाहर चले जाएं, यूरोप चले जाएं, वहाँ जाके करें, लेकिन यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। मुश्किल हालात है मुल्क के, लेकिन ये है कि लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम करना है वो काम करते हैं। तो अगर आप शामू का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये करें कि आप चूज़ों से शुरू करें। देखें जहाँ से आपको किसी जगह से सस्ता चूज़ा मिल जाता है। तो मैंने वो भाई साहब को कमेंट भी किया है कि ज़रा मुझे बताएं ना कि कहाँ से वाइट और ब्लैक शामू जो है ना सस्ते मिल रहे हैं, ताकि हम ये अपने फार्म को और बढ़ा लें, हम ज़रा और सस्ते भी देखें कि हमने इतने महंगे लिए हैं तो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो हम भी उतने महंगे जो हैं वो लें। खैर बहरहाल ये मैं शामू के फार्म में हूँ। तो यहाँ पर जनाब अब तो हम काफ़ी रिलैक्स हुए हुए हैं, बर्ड्स अंदर गए हुए हैं, बारिशें वगैरह शुरू हुई हैं। तो ये जनाब शामू पट्टी है जी, ये जनाब इधर खड़ी है, ये देखें। उसके अलावा ये जनाब ये नीचे देखें, ये जनाब शामू वाइट है, ये वाला ये पट्ठा है, और ये सारे शामू का फार्म है। ये जनाब ये एक पट्ठा तैयार हो रहा है, ये वाला, ये इस घर में इधर फार्म में जनाब बड़ा हुआ इधर ही निकला है, इधर ही इसकी सारी ब्रीड हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये है कि अगर आप शामू का काम करना चाहते हैं ना, तो आप अगर आप बहुत जल्दी आपको आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको बड़ा पेड़ कोई लेना पड़ेगा। वाइट का लेते हैं वो, ठीक है, आपको लाखों में मिलेगा। अगर आप चूज़ों से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो उसमें भी मेहनत है, उसमें भी एफर्ट है, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ब्रीडर तैयार करने पड़ेंगे। तो इसी तरह हमने भी किया है, चूज़े भी लिए हैं, बड़ी मुर्गियाँ भी ली हैं, ठीक है। और जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, ये सामने एक मुर्गी जा रही है, ये हमने बड़ी मुर्गी ली थी, 2-2.5 साल 3 साल इसकी उम्र हो गई है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये जल्दी अंडे देगी। मेरी वीडियोस में मैं दिखाता भी रहता हूँ। और ये सारी आजकल ये कुड़ुक बैठ गई हैं जनाब, ये देखें सारी इधर बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो ये बैठी हैं, एक वो अगले में बैठी है, ये बड़ी मुर्गी हैं। तो आप जो है इनसे शुरू कर सकते हैं चूज़ों से। अगर आप चूज़े 45 दिन के चूज़े लेते हैं तो फिर उसमें ये है कि आप इनको ग्रोथ वाली फीड डालें, और साथ चीज़ें सारी ज़ाहिर बात है मिक्स चलती रहती हैं, आप डालें उनको, ठीक है। आप रोटी डालें, आप चने भिगो के डालें, आप गंदम डालें, आप जो चीज़ें आप डाल सकते हैं डालें, ठीक है। तो वो तो आप पे है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक पेड़ दिखाने लगा हूँ, ये क्रॉस में हालांकि ये आपको, ठीक है, ये देखें, ये आपको पट्ठा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 50,000 रुपये से कम मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इतना पोटेंशियल है इसमें, और ये इस काम में कितना है। हालांकि ये क्रॉस में है, पाकिस्तानी असील के साथ इसका क्रॉस है, और ये माशाल्लाह देखें शामू पे ज़्यादा ये गया है, ठीक है। अब बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि यार अगर मिसाल के तौर पे आपने अपना असील, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे, यार आपने असील फार्म बनाया तो आप क्यों कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी असील को, आप शामू से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अपना काम करें, ठीक है। आप अगर असील का काम करें, आपको असील से प्यार है तो बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तानी असील का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, कोई मुआवजना बनते नहीं, वो एक डिफरेंट ब्रीड है और उसके चूज़े डिफरेंट तरीके से पाले जाते हैं। शामू एक डिफरेंट परिंदा है। तो अगर पाकिस्तान में इसकी ब्रीड आई है तो यार मेहनत करो, बजाय हम आपस में लड़ें कि जी वो फ़लाँ ये कर रहा है, जी फ़लाँ के 3 महीने में चूज़े जना वापस नहीं लेता, या नहीं लेता या लेता है, या जो भी है जिस तरह का भी है, यार आप तनकीद करना छोड़ें, आप अपनी मेहनत करें, ठीक है। यार एक चीज़ का रेट वो है, अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है, आप इसमें काम करना चाहते हैं करें। मैं सबको एडवाइस करूँगा कि यार हम भी तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से हमने ये सारी चीज़ें तैयार की हैं, ठीक है। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, हमारे मतलब हम सारे भाई मिल के कर रहे हैं, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, यार ब्रीड तो तैयार कर रहे हैं ना, अपने पास एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं कि यार जिसकी एक अपनी वर्थ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब चूज़े आएंगे तो मैं आपको सबको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे सेल होती हैं, ठीक है। ये पट्टे का शौक करें माशाल्लाह, ये शौक करें, ठीक है। पीछे एक बड़ी प्यारी देखें, ये क्रॉस में है पट्टी, ये जो पीछे खड़ी है। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें, ये माशाल्लाह देखें, ये वाली मुर्गी जो है ये कमाल जो है माशाल्लाह मुर्गी बनेगी। इसी तरह ये सारी, ये दोनों प्योर शामू है, जर्मन
शामू। ये देखें, ऐसे मैं अक्सर में आता हूँ ना तो ये मुझे डरा देते हैं कि मैंने कहा ये एक्सपायर तो नहीं हो गया। वाइट भी साथ साथ आपको दिखाता हूँ। ये एक पट्ठा, इस पट्ठे का शौक करें। ये देखें माशाल्लाह, ये चूज़ा लिया था, बड़ा ये एक्टिव है, फार्म में खुला होता है ऐसे ही। साथ ही ये तो दरवाजे इस टाइम में मिनी केजेस के खोल देते हैं ताकि इनकेस बारिश हो जाए। अभी तो एकदम से मैं वीडियो बनाने आया तो धूप निकल आई है, तो अभी मैं चलता हूँ, बाहर चलता हूँ, देसियों का आपको दिखाता हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। और वो लोग जो जनाब बिला वजह तनकीद करते हैं, किसी एक बंदे को बस पकड़ लिया, उस पर तनकीद शुरू कर रहे हैं, अगर वो गलत काम कर रहा है या कुछ ऐसी बात है, ठीक है, वो दुनिया से फ्रॉड कर रहा है तो फिर आप एक्सपोज करें उस बंदे को। लेकिन अगर वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी चीज़ें सेल हो रही हैं, तो यार उसकी ज़िंदगी में मेहनत है। मैंने क्या किया है जनाब, ये देसी जो हैं मुर्गे हैं ना, ये सारे अलग कर दिए हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें जो है ना वो ये इधर जो देसी मुर्गों को अलग करने का ये है, इसलिए किया है कि क्योंकि चूज़े वगैरह हमने फार्म में छोड़े होते हैं सारे, तो हम जो है इनको इसलिए अलग रखते हैं ताकि ये अननेसेसरी क्रॉसिंग वगैरह ना करें और छोटे चूज़ों को ये मारना शुरू हो जाते हैं। तो अब बात ये है कि जहाँ जो लोग देसियों का काम करना चाहते हैं ना, तो वो अपना जो है वो चूज़ों से कारोबार शुरू कर सकते हैं। हमने भी चूज़ों से शुरू किया था, ऐसी छोटी छोटी पट्टियाँ और पट्ठे जो है वो बाज़ार से लिए थे। ये देखें बिल्कुल इतने इतने, इससे भी बल्कि छोटे। तो एक ये जावा है जी, ये सील है, ये इधर फार्म में घूमता रहता है, बॉस बना हुआ है। तो ये देखें सारे चूज़े, दरख्त लगाए काफ़ी, दरख्तों का फ़ायदा ये देखें, धूप में कैसे माशाल्लाह सारे छाँव में बैठे हुए हैं। ये मैं इधर जाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सारे पट्टियाँ पट्ठे जो है घर में तैयार हुए हैं। अब एक और बड़ा पॉइंट ये है कि चूज़े जो हैं वो मर जाते हैं। बिल्कुल देखें ये चीज़ें होती हैं, फार्मिंग जब भी आप करते हैं, लाइफ स्टॉक का जब भी काम आप करते हैं, आप अपनी तरफ से बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो लेकिन चूज़े जो है वो आपके मर भी जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं फार्म में आया हूँ तो एक चूज़ा मुझे बड़ा ही प्यारी पट्ठी थी, वो यहाँ पर नज़र आई है, मैं दूर से आपको दिखाता हूँ। वो देखें मरी हुई पड़ी है, सामने नज़र आई। तो ये चीज़ें चलती हैं, फार्म जब भी आप बनाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप मेहनत करते हैं ना, तो उसका साथ साथ आपको अल्लाह ताला फल भी देते हैं। ये एक जनाब केज अभी पीछे तैयार किया था, इसमें अब ये देखें पट्टी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, ये वाइट वाली वो जो सामने की है, ये तकरीबन 5.5 महीने की ये होगी अभी। अभी इंशाल्लाह 1 महीने तक इसने 1-1.5 महीने तक अंडे शुरू कर देने हैं। सेम इसी तरह ये पट्टी है, ये भी इंशाल्लाह ताला 2 महीने 1.5-2 तक इंशाल्लाह ये भी अंडे देना जो है वो शुरू कर देगी। बाकी ये देखें ये बड़ी मुर्गियां हैं माशाल्लाह। ये घर की मुर्गी चेक करें, इसकी जो है अपनी एक क्वालिटी देखें। और अभी तो ये अंडे दे दे के काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन माशाल्लाह ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है जो अपने घर की हैं। तो ये मास्टर केज बनाया था। मास्टर केज का ये फ़ायदा है, एक तो ये पूरा केज खुल जाता है, 16 फीट जो है इसकी लंबाई है, साथ ये भी आपको दिखा देता हूँ 7 फुट ऊंचाई है। अंदर 3 बल्कि 2 दरवाजे रखे हैं जो कि ये पूरे जो है वो ओपन हो जाते हैं अंदर से, और ये घूम फिर लेते हैं और बंद भी कर सकते हैं आप। हर केज में आप अलग दरवाजे से जा सकते हैं। और ऊपर हमने चादर लगाई हुई है ताकि ये बारिश वगैरह का पानी जो है वो नीचे गिरता रहे। और ये देखें आज ये रेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे मुर्गे और मुर्गियाँ, ये अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है मुर्गा या मुर्गी है, लेकिन ऐसे कुछ पीस निकले हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और कुछ वो देखें मुर्गी जो है वो अंडे दे रही है उसके अंदर। इसको मुर्गे को अलग किया था, ये बड़ी शरारतें करता था। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। असील की बात हो रही थी, असील की बात ये हो रही थी, तो आप ये देखें कि ये सारे हमारे जितने केजीज़ हैं ना, ये सारे इसमें ज़्यादातर असील हैं। ये आपको एक पेड़ दिखाता हूँ असील के, जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं ना, ये ज़रा पेड़ देखें आप, ठीक है, ये चेक करें, ये चेक करें। ये है ना, इनकी अपनी एक बात है, इनकी अपनी क्वालिटी है, इनकी अपनी नस्ल है, इनकी अपनी टाइप है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर मैं ऐसे कंपेयर करने लग पड़ूँ असीलों को, ठीक है,
तो ये गलत बात है। अभी ये इसी तरह ये देखें कि जनाब देसियों का जो काम करना चाहते हैं, ये देसी चूज़ा तैयार हो रहा है घर में, ठीक है। और ये जनाब अभी इनको ग्रोथ वाली फीड पे हैं ये, यानी कि जो 14 नंबर फीड होती है, और साथ में मिक्स भी अब थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ ताकि इनकी आदत बने, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 महीने के होने वाले हैं, बल्कि हो गए हैं। तो इसी तरह और भी हमारे पास माशाल्लाह चीज़ें हैं। ये देखें जनाब, यहाँ पे एक मुर्गी है जिसने बहुत प्यारे 2 चूज़े खुद ही इसने हैच कर दिए हैं। देखें, बस अभी कुछ दिनों में ये केज जो है सारे सफाई होंगी इनकी। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह 2 चूज़े इसके साथ निकले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मुर्गी थी, उसने भी चूज़ा निकाला हुआ था। मैं ब्रूडर भी आपको जाके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये इसने भी चूज़ा जो है वो एक चूज़ा हैच किया हुआ था, मैं दिखाता हूँ। किधर गए हुए हो? सामने नहीं आ रहा अभी। चले, मैं डिस्टर्ब नहीं करता इसको, आपको ब्रूडर वगैरह दिखा देता हूँ। बाहर आया हूँ तो गर्मी शुरू हो पड़ी है, पसीना आ गया काफ़ी, तो चलता हूँ अंदर, ब्रूडर दिखाता हूँ आपको। ब्रूडर 2 ब्रूडर जनाब लगे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा स्टोर्स है, हर चीज़ ही हमने इधर फेंक दी हुई है। ये ब्रूडर में देखे रात को चूज़ा शिफ्ट किया इनक्यूबेटर से। ये देखें माशाल्लाह, ये सारे चूज़े जनाब देसी भी हैं, शामू क्रॉस भी हैं, असील भी हैं, सारा मल्टी जो है वो चिक्स हैं। हर तरह के इसमें चिक्स जनाब मौजूद हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ पहले दिन का चूज़ा है, ठीक है। और एक यहाँ पे हैं, ये एक ब्रूडर पड़ा है, इसमें चूज़े हैं जनाब, बड़े हैं ये वाले बड़े। अच्छा, वो मैं बता रहा था कि देसियों का काम आप कैसे कर सकते हैं। देसियों का काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप छोटे चूज़ों से शुरू करें। जैसे ये देखें, इतना इतना चूज़ा ले लें। ये जो चूज़ा आपको नज़र आ रहा है ना, इतना इतना चूज़ा आप ले लें, सही है। तो इतने इतने चूज़े पकड़ें, या इसके ये देखें, ये चूज़े जिस फार्म में घूम रहे हैं हमारे में, इस तरह का चूज़ा ले लें। या अगर बड़े चूज़े आपको कहीं से मिलते हैं तो फिर बड़े ख़रीद लें, सही है। लेकिन इनकी नस्ल आप घर में तैयार करें। ये मुर्गी भी घर की है, ये जो है, सही है। और मिट्टी के बर्तनों में पानी मैंने डाला हुआ है, गर्मियों सारी में मिट्टी के बर्तनों में पानी डाला है। और ये देखें दरख्त जो हैं लगाने के फ़ायदे, ये देखें इस दरख्त का साया माशाल्लाह देखें, ये पूरा इसने कवर किया हुआ एरिया। तो तकरीबन आप 2-3 महीने आप 14 नंबर की फीड डालें अपने चूज़ों को, उनको बड़ा करें, साथ साथ मिक्स दाना डालें। इनक्यूबेटर पे मेरी वीडियो पड़ी है, इनक्यूबेटर आप ले लें, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि बिज़नेस अगर आपने करना है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको लेनी पड़ेंगी। आपके पास ये चीज़ें होंगी तो तभी आप जो है वो अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। अभी चलते हैं अंदर। आप लास्ट चीज़ जो दिखानी है, वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें थी, बल्कि मैं एक और शो करवाता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको। शामू ये इसको अलग किया हुआ था। शामू जो है हमारा पट्ठा जो है, ये देखें माशाल्लाह, इसने रात को मुझे मारा है। और ये थोड़ा सा डेड वाली चीज़ को निकल आई है। तो वैसे वो इसका अब्बा जो था वो नहीं मारता था, लेकिन ये थोड़ा सा ना जालिम निकल आया है। तो माशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह ब्रीडर बनेगा और जल्द ये तैयार हो जाएगा। तो बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट ये तैयार है, 1-2 महीने की बात है। थाई क्रॉस में भी हमारे पास है वो सामने ये वाला मुर्गा, ये थाई क्रॉस में कुरीज़ में है, जिससे वो बाल वगैरह गिरे होते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो एक चीज़ बस रह गई है कि कल सवाल भी था, बल्कि ये कमेंट भी आया था कि फ़ायदा है मिस्त्रियों का काम करना। लेकिन फ़ायदा हर चीज़ में होता है। छोटे लेवल पे आप काम करेंगे तो कम फ़ायदा होगा, बड़े लेवल पे काम करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। हमारा तो ज़ाहिर बात है कि देसी मुर्गियाँ अगर हमारे पास अभी तकरीबन कोई 40 के आसपास बड़ी मुर्गियां हैं, बाकी तो सारे हमारे पास पट्टियाँ पट्ठे हैं, तो बड़े हो रहे हैं। तो मैं आपको बताया ना कि एक वक्त तक इतने ज़्यादा अंडे थे, बड़े होते थे, लेकिन अब अंडे वो इस तरह सेल हो रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि मुझे कोई अंडों के लिए कॉल ही ना करे, क्योंकि इतने ज़्यादा चूज़े निकलवाए हैं और अभी अंडे आना शुरू हुए हैं। अभी सर्दियाँ नहीं शुरू हुई तो जनाब उस पर इतने ज़्यादा जो है वो अंडों की डिमांड आ गई। अंडे देख लेते हैं
क्या सूरत हाल है आज की। तो ये एक एग रूम है जनाब, ये आपके सामने मुर्गी बैठी हुई है, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर भी मुर्गी है, मारने लगी थी क्या मुझे। ये यहाँ पे देखते अंडे हैं, ये देखें 3 3 6 7 अंडे इसमें आए हुए हैं। एक अंडा छोटी सी को मुर्गी इधर आके देती है, बाकी इधर नहीं। अभी काफ़ी जगह हमारे पास बनी हुई है अंडों वाली। और ये अंडों के आप देख लें तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं जी ये बड़ा गंदा काम है। ये रूम मेरे ख्याल में जब से हमने तकरीबन पिछले 6-8 महीनों से ये रूम बनाया है, इसमें आप गंद देख लें कितना असर है, क्योंकि मुर्गियाँ सारी यहाँ पे आती नहीं है, रात को कोई मुर्गी बैठती नहीं है। हमने इनको ट्रेन ऐसे किया है कि अंडे देती हैं और बाहर भाग जाती हैं। और बाकी जहाँ तक बात है, ये यहाँ पर मुर्गियाँ सारी शाम को आके बैठ जाती हैं और कुछ मुर्गियाँ यहाँ पर आके बैठ जाती हैं। अब ये देखें मुर्गी अंडा देने आई है। ये मुर्गियों का रहने की ये जगह जनाब, ऐसे ऊपर बैठी होती हैं। अब ये यहाँ पर एक कमरा है, तकरीबन कोई समझ लें कि 7 फुट की इनकी ऊंचाई है और 6-6 फीट के ये कमरे बने हुए हैं सारे। अब काफ़ी माशाल्लाह सारे रिलैक्स होके एक पट्टा आपको बाहर दिखाया शामू का, एक ये है, बाकी ये पट्टियाँ बैठी हुई हैं 3। उसी तरह ऊपर जो है वो पट्टा बैठा हुआ है, साथ वो क्रॉस में मुर्गी बैठी हुई है। ये बीमार है, इसका एक भाई भी था, वो जनाब वो नहीं रहा। तो ट्रीटमेंट वगैरह, इलाज वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ। मज़ीद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं अच्छे ये देखें, यह माशाल्लाह ये जनाब मैं आपको दिखाने लगा था कि ये माशाल्लाह पे रेडी हो रहा है, ठीक है। और ये चेक करें इसका, ये माशाल्लाह बड़ी कमाल पेड़ है, इसमें माशाल्लाह काफ़ी शामू की जो है वो लुक आई है। तो ये देखें, ये ऐसे मट्टी में जनाब घूमते रहते हैं। ये एक क्रॉस में मुर्गी है, लगती है बिल्कुल शामू है। इधर ये एक पट्ठा एक और है, साथ पीछे एक और पट्टी है। तो अगर आपको शामू वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आप ध्यान रखें मेरी वीडियोस पे, आने वाले वक्त में चूज़े शूज़े जो है तो मैंने ही आपको देने हैं इंशाल्लाह। मैं बड़ा सखी दिल का बंदा हूँ, गिफ्ट भी कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो को बाद देखते रहें, पसंद करते रहें और अच्छे जो है कमेंट्स किया करें और बताया करें कि कैसी वीडियोस लग रही हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो गई है, बड़े अच्छे मौसम में बाहर आया था लेकिन गर्मी शुरू हो पड़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। असल में टॉपिक ये होता है ना कि सारा कुछ आपको दिखाना भी होता है, फिर कोई ना कोई टॉपिक मेरा होता है, मैं नई चीज़ कोई ना कोई दिखाता हूँ। अपनी तरफ से कोशिश होती है कि आप सबको कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, फार्म भी दिखाऊँ, चीज़ें भी सारी आपसे शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर किसी ख़ास टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है तो वो भी आप कमेंट करें। इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आप सब के कमेंट्स भी देखता हूँ और उन पे वीडियोस भी बनाता हूँ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।